Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama
क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग ट्राई करिए थोड़ा समझने का, है ना। एक होना बुझिनो प्रभु तुम्हारे चरण, अशोका भयामृत पूर्ण शर्वखण। बोलने की एक होना बुझिनो प्रभु, भगवान मुझे अभी समझ में आ रहा है कि आपको लोटस फीट का क्या ग्लोरीज है। तो क्या हो रहा है, अशोका भयामृत पूर्ण शर्वखण। ये जो हम देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में जो एंजाइटी है लोगों के लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा एंजाइटी किस चीज़ के कारण होता है, किस चीज़ के कारण होता है एंजाइटी? क्यों एंजाइटी लोगों के लाइफ में? अनलिमिटेड डिजायर्स जो फुलफिल नहीं हो सकते, स्ट्रेस। तो इसमें बताए हैं कि अशोक, लोगों के लाइफ में बहुत शोक है ना, बहुत दुख है लोगों के लाइफ में, और भय है। मटेरियल लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो फियर के ऊपर डिपेंडेड है ना। एवरीवन इज फियरफुल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, किसी न किसी चीज़ से। तो बोल रहे हैं कि जैसे ही भगवान मैं आपके चरणों को अब समझ रहा हूँ, जैसे मैं शेल्टर लिया हूँ आपके चरणों का, तो मैं क्या हो गया हूँ, अशोक हो गया हूँ। मतलब शोक जो है वो मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं कर पा रहा है, और बोल रहे हैं अभय हो गया हूँ मैं, है ना। जैसे एक वैष्णव सॉन्ग है वो, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण आरविंदरे। तो जो भगवान के जो सेंटर्ड हैं एक्चुअली वही क्या है, अभय हो सकते हैं। उनके लाइफ में फियर नहीं रहेगा। फियर का रूट कॉज क्या है, क्यों फियरफुल है व्यक्ति? आप लोगों ने सॉन्ग सुना है, जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। अच्छा बताओ, कल क्या होगा अगर आपको पता ही नहीं है तो जिंदगी का सफर सुहाना कैसे हो गया, है कि नहीं है? तो बिना हाथ पैर का ऐसे सॉन्ग्स बनाते हैं लोग। तो एक्चुअली में क्या है, लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, क्या होगा पता ही नहीं है लाइफ में। इसीलिए क्या है, इनसिक्योरिटी है लोगों को। जो बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, उसको बोला जाता है कि आप थोड़ा पढ़ाई कर लो, फिर 5th क्लास पास कर लो, आप बोर्ड है, फिर 8th में जाओगे, मतलब आगे बढ़ोगे तब तो आपको चिंता नहीं है। फिर 8th में जाएगा व्यक्ति, 10th में जाएगा, 12th में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में चला जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर जॉब का टेंशन रहेगा। जब जॉब हो जाएगा उसके बाद तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, फिर उसके बाद शादी करना है, शादी के बाद घर चलाना है, और फिर अपने बच्चे का ख्याल रखना है, खुद का ख्याल, फिर बच्चे का ख्याल, फिर नाती पोतों का ख्याल। तो क्या होता है, डिज़ायर्स जो है ना वो कभी फुलफिल होता ही नहीं है ना। जैसे आप पिछले बार डिस्कस किए थे कि आपके नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन ग्रिड्स का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ग्रिड्स तो अनलिमिटेड है, आप कितना फुलफिल करोगे। तो इनसिक्योरिटी है लोगों के लाइफ में, और इनसिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि उनके पास कोई एक वर्दी मास्टर नहीं है। आप समझ रहे हो, सनातन गोस्वामी जानते हैं, 6 गोस्वामी जो थे चैतन्य महाप्रभु के 6 प्राइमरी डिसाइपल्स थे। तो उसमें से जो सनातन गोस्वामी जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तब उन्होंने एक प्रेयर किया। वो बोले, भवंतम एवं अनुचरण निरंतर प्रशांत निश्चय मनोरथांतर कदा अहम एकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनातन जीवितम। बोले कि भगवान जब कोई लंबे समय तक आपके ग्लोरीज का जब गुणगान सुनता है और करता है, जब वो आपका ग्लोरीज गाता है, तो क्या होता है, उसके हार्ट में अनलिमिटेड डिजायर्स है, रथ जैसे है ना। मन जो है वो रथ के समान है, और चारों तरफ आपको घुमाते रहता है। जितने सेंसेस हैं उसमें क्या है, प्राइमरी माइंड है, सारे जो सेंसेस है वो घोड़े के समान है। तो घोड़ा क्या है, बहुत दौड़ता है ना, तो क्या है उसमें पावर होती है बहुत, वो बैठता नहीं है घोड़ा। वो जब उसका जब मन आ जाता है तभी वो बैठता है, अदरवाइज वो लेटेगा, अदरवाइज वो खड़ा ही रहता है। कई सारे आसनस भी हैं इसके ऊपर, जिसको स्ट्रांग होना है तो वो अश्वासन है, तो बहुत सारे आसन है वो करता है। तो आपके जो सेंसेस हैं वो घोड़े के समान है, और वो चारों तरफ भाग रहे हैं। बस आपके सेंसेस, सारे सेंसेस जो हैं आपको सब इधर उधर लेके जा रहे हैं, तो डाइवर्ट करने की कर रहे हैं। और मन जो है वो प्राइमरी है उसमें, है ना। तो मन में अनलिमिटेड डिजायर्स है, अगर वो फुलफिल नहीं होंगे, अभी देखो आपके हार्ट में विश लिस्ट है बहुत सारे मन में कि ये हो जाएगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अभी उस चीज़ में, जैसे आपने गुलाब जामुन खाने की आपको इच्छा है, ठीक है, तो आपने एक खाया, टिक लग गया, हाँ भाई अच्छा लगा, तो क्या हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन ऐसा लगेगा, इमेजिनेशन है। तो उसको बोलते हैं आकाश पुष्प, मतलब कि आकाश में पुष्प नहीं खिलते ना, वो इमेजिनरी हैप्पीनेस है केवल। जैसे किसी के पास
किसी को आईफोन लेना है, ठीक है, अभी वो कल आईफोन लेने वाला है, आज रात को पूरा रेडी है सब कुछ, अभी आज उसके पास आईफोन नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी क्या होगा, उसको वो प्लेजर फील होगा कि जैसा मेरे पास है। अभी जब दूसरे दिन आ जाएगा उसके पास आईफोन, तब भी वही प्लेजर रहेगा। बट आप देख सकते हैं कि एक जगह क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह है आपके पास और दूसरी जगह ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी जो प्लेजर है वो, क्योंकि इमेजिनरी है ना वो चीज़, हाँ, तो इसीलिए आपको वो प्लेजर फील होता है। तो वैसे ही आप एक गुलाब जामुन खाए, टिक हुआ, अच्छा लगा, दूसरा खाए, टिक हुआ, अच्छा लगा, अभी 10 बार 10 खा लिए आप, टिक हुआ, अच्छा लगा, 11वें में क्या होगा, वही जो सेम चीज़ आपके प्लेजर का कारण था, अब वही चीज़ से आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। इस मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ ऐसा ही है, जिस चीज़ से भी आपको सुख मिलता है वो सारी चीज़ें आपको दुख भी देंगी एक न एक दिन। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप सोच के देखो, जिससे केवल आपको सुख मिले, हर चीज़ आपको दुख देगा मटेरियल वर्ल्ड का, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया ही ऐसा है। एक कारागृह है ना, क्या है, जेल है, जेल, तो जेल में क्या क्रिमिनल लोग रहते हैं ना, लेकिन ये ऐसा कारागार सृजन किया है माया देवी ने भगवान के इच्छा से कि इसका कोई दरवाज़ा भी नहीं है, ऐसा खुला छोड़ दिया गया आपको, लेकिन इतना अनलिमिटेड है कि आप बाहर भी नहीं जा सकते। एक्चुअली आप बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, लोगों का कंडीशन ऐसा हो गया है, अगर आप इच्छा करेंगे तब तो आपको बाहर ले जाया जा सकता है ना। सो इसमें यही बता रहे हैं कि इनसिक्योरिटी के कारण जो है जो ह्यूमन बीइंग है, आप देखोगे आहार, निद्रा और जो है मैथुन है, ये दूसरे लिविंग एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं वो लोग, है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, वो लोग ज़्यादा अच्छे से करते हैं और वो लोग पीसफुली करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जो ह्यूमन लिविंग एंटिटी, ह्यूमन बीइंग है खास करके, वो इतना, देखो आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट सुसाइड कर लिया, हाँ, कितना पीसफुल है उनका लाइफ, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसको इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि यहाँ तक आ जाता है कि वो अपना लाइफ जो है वो ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। तो इनसिक्योरिटी क्यों है मटेरियल लोगों के पास, क्योंकि उनके पास कोई मास्टर नहीं है। तो वो बोलते हैं भवंतमेव अनुचरण निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर। तो जब भगवान को जोरी सुनता है बहुत समय तक आपका, तो उसका हार्ट जो इतने अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं वो कम हो जाता है, प्रशांत हो जाता है, प्रकृष्ट रूपेण शांत, ओनली पीसफुल नहीं, वो और प्रो लेवल का पीसफुल वो महसूस करने लगता है। फिर बोलते हैं कदा हम एकांतिक नित्य किंकर, भगवान मैं आपका नित्य किंकर कब बनूंगा, नित्य आपका दास कब बनूंगा, और प्रभर शयिष्यामि सनाथ जीवितम, भगवान आपके जैसा मास्टर पाके मैं कब ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे, जो आप मतलब इतने बड़े और कितने अच्छे मुझे मालिक मिले हैं, है ना। हम सोचते हैं कि मटेरियल लाइफ में क्या है, इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, लेकिन एक्चुअल में इंडिपेंडेंस जिसको भी दिया गया है ऐसा देखा गया है कि वो मिसयूज ही करता है उस चीज़ का, है ना। अभी हम भगवान को छोड़ के आगे इंडिपेंडेंट बिल का यूज़ करते, तो अभी यहाँ हम किसी का क्या ख्याल रखेंगे। तो लोगों को लगता है कि इंडिपेंडेंस में मज़ा है, लेकिन एक्चुअल में इंडिपेंडेंस में मज़ा नहीं है। एक्चुअल में असली इंडिपेंडेंस वही है जो डिपेंडेंसी जिसका बना हुआ है भगवान के ऊपर, है ना। आप देखोगे कि एक आवारा कुत्ता है और एक ऐसा कुत्ता है जिसके गले में पट्टा है, जिसका कोई मालिक है, हाँ? जिसका मालिक ऐसा सोच सकता है, आवारा कुत्ता बोलेगा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी कुछ भी खा सकता हूँ, हाँ, लेकिन उसको टेंशन बना रहेगा, इनसिक्योरिटी हमेशा उसके माइंड पे बना रहेगा। लेकिन जिसका मालिक है उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसको परफेक्ट टाइम में खाना मिलेगा, रहने का हर फैसिलिटी उसको दिया जाएगा, बस क्या करना है, थोड़ा ओबे करना है उसको, है ना। अभी देखो लोगों, एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, जैसे कोई स्टडी करना चाहता है तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा या तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। अब ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मैं दोनों के अंदर में, तो दोनों के बाद और है ही क्या जितना आप पढ़ोगे, है ना। तो ऐसे ही आपको जो लॉस है, या तो मटेरियल नेचर का लॉ आप सजा उसके अंडर में रहो आप, और या तो फिर आप दैवी प्रकृति भगवान के जो दैवी माया है, हाँ, उनके अंडर में रहो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से आपका लाइफ रहेगा। तो क्योंकि भगवान जो है वो डिवोटीज के लाइफ में होते हैं, इसीलिए उनके लाइफ में इनसिक्योरिटी नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इस वैष्णव फॉर्म में यही बोला जा रहा है कि अशोक और अभय हो गया हूँ भगवान, जब से मैं आपके चरणों का आश्रय मैंने ग्रहण किया है।
फिर बोल रहे हैं सकल छाड़िया तू, भगवान ने सब कुछ छोड़ के आपके चरण कमल में मैं आया हूँ। बड़ी आशी आमी नाथ तव पद तले, और भगवान ने आस लगा के बैठा हूँ कि आप मेरा उद्धार करेंगे एक दिन। तव पाद पद्मनाथ रफी बे आमार, मतलब कि भगवान मैं आपके चरणों में आश्रय ग्रहण कर लिया हूँ। अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ख्याल रखना है ना। ये सरेंडरनेस होता है एक्चुअली, जो डिवोटीज होते हैं उनका। आमर पालना भार एक पना तुम्हारा, देखो बोल रहे हैं कि अभी भगवान मेरा पालन का भार अब आपके ऊपर है, अभी आपको कैसे करना है वो आप देखो। बड़ा दुख पाई आची स्वतंत्र जीवन, भगवान मैंने अभी तक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट लाइफ मैंने जिया है और बहुत दुख पाया है। बड़ा दुख पाई आची स्वतंत्र जीवन है। फिर बोल रहे हैं कि दुख दूरे गेलो ओ पदावरण, लेकिन जैसे मैंने भगवान आपका लोटस फीट का शरण ले लिया है, सारा दुख जो है मेरा चला गया है। ये चीज़ क्या है, एक्सपीरियंस वाली करने वाली चीज़ है। अभी मैं आपको बोलूँ कि कोई मिठाई है, काजू कतली है, कोई मैं आपको बोलूँ कि बहुत अच्छा है, टेस्टी है, आपने कभी टेस्ट नहीं किया उस चीज़ को, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कैसा टेस्ट है। आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ जैसे दूसरे मिठाई होते हैं वैसे ये भी रहेगा। तो ऐसे ही लोगों को लगता है कि जैसे दूसरे प्रोसेस हैं, कर्मकांड प्रोसेस हैं, ज्ञान वाले हैं, तो ये सब जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं दुनिया में, जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स गुरु बने हुए, वो लोग जो चीज़ें बता रहे हैं आर्टिफिशियली अपने आप को भगवान को क्लेम करते हैं, तो वो जैसा चीज़ बता रहे हैं दुनिया में, लोगों को लगता है कि ये जो पाथ है कृष्ण भक्ति का, हाँ, जो हमारे मूवमेंट में सिखाया जाता है, तो लोगों को लगता है कि ये भी वैसे ही चीज़ है, उनको डिफरेंस नहीं मालूम होता है। तो ये चीज़ आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब आप इसको टेस्ट करोगे। और व्हाट इज द डिफिकल्टी इन टेस्टिंग, जस्ट यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंट। हाँ, आप केवल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके सर पे कोई ऐसा बंदूक रख के तान के खड़ा है, नहीं करोगे तो आपको उड़ा दिएगा, नहीं, आप जस्ट टेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप क्या बात नहीं कर सकते, बट सीरियसली प्रैक्टिस करके देखो। इतना लाइफ हमने जिया है अभी तक 20 साल 25 साल तक का, तो उसमें हमने एक्सपीरियंस किया कि कितना सेटिस्फेक्शन हमको मिला है ना। तो ये चीज़ भी ट्राई करके देख लेना चाहिए। जनरली लोग उनका सुनते हैं, मटेरियल लोगों से भी पूछेंगे वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में, अरे तो उनके पास तो नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे वो आपको दे पाएंगे। लेकिन डिवोटीज के पास क्या है, दोनों एक्सपीरियंस होता है, दोनों नॉलेज होता है, तो वो आपको बेस्ट चीज़ क्या है वो बता सकते हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं जे पद लागिया रमा तपस्या करीला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लभेला, भगवान आपके चरणों के लिए तपस्या करके ही लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए। और जो शिव जी हैं उनको जो शिवत्व का बेनिफिट मिला है वो भी आपके कृपा से ही मिला हुआ है। जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला, जे पद नारद मुनि हृदय करीला, बोल रहे कि जिस पद को भगवान प्राप्त करके ब्रह्मा जी अपने आप कृतार्थ महसूस करते हैं, है ना। जैसे आप देखते रहेंगे डायरोगा हमारे टेम्पल में गर्भोदक्षा विष्णु है, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को कुछ मालूम ही नहीं चला जब उनका क्रिएशन हुआ, तो फिर उनको साउंड वाइब्रेशन सुनाई दिया था आपका, तो इसका इंटेलिजेंस है हमारे बॉडी में, तो एकदम बहुत कम माइन्यूट वो है इंटेलिजेंस है, उसमें भी हम इतना कुछ कर लेते हैं, स्ट्राइक कैपिटल बिल्डिंग, इतना सब कुछ रिसर्च कर लेते हैं, इतना सब कुछ डिस्कवरी कर लेते हैं। और ब्रह्मा जी का पूरा बॉडी इंटेलिजेंस से बना हुआ है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर भगवान के आशीर्वाद से उनको लगा कि हाँ तब मतलब तपस्या करना, फिर उन्होंने काफ़ी समय तपस्या किया, फिर भगवान के आशीर्वाद से उनको दर्शन मिला, और फिर वो उनको समझ में आया कि मुझे आगे क्रिएशन करना है ना। ये टेंडेंसी जो है चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब में है, कुछ ना कुछ हमको करना है, मुझे कुछ करना है। चींटी बोल बना रही है, ब्रह्मा जी दुनिया बना रहे हैं, आपको भी घर बनाना है, कुछ और बनाना है, कंपनी खड़ा करना है, सबको कुछ ना कुछ करने की इच्छा है, हाँ। तो उसको क्या करना है, हमको केवल भगवान के सेवा में उसको डॉटेल करना है, जो भी क्वालिटीज है उसको। क्योंकि एक्चुअली भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव मां तत्तद एवं गच्छत्वम, ऐसा एक श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि श्रीमद ऊर्जितमेव मां, जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं दुनिया में और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आपको दिख रही हैं कोई भी क्रिएशन में,
वो सब बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। भगवान बोलते हैं कि ये मेरे एनर्जी का केवल एक पिंच मात्रा है। एक और वर्ष है उसमें बोलते हैं अथवा बहु नैते न किम ज्ञाते न तवार्जुना इष्टाभ्याम इदम कृष्णम एकाम सेना स्थितो जगत। बोलते हैं जब 10th चैप्टर है जो भगवद गीता का, उसमें भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, फिर उसके बाद अर्जुन वो करते हैं, उसके पहले पूछते हैं भगवान से, तो भगवान डिस्क्राइब करते हैं उनको कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, इसमें वो हूँ, इसमें वो हूँ, इसका टेस्ट हूँ, वाटर का टेस्ट हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर उसके बाद भगवान ये बोलते हैं, ये वाला वर्ष बोलते हैं कि अथवा बहु रहते हैं, बोलते हैं कि मैं कितना तुमको बताऊँ अर्जुन और तुम कितना समझ पाओगे और सुन पाओगे। तो हम किम ज्ञाते ना तो अर्जुन तुम कितना समझ सकते हो। फिर बोलते हैं इष्टाभ्याम इदम कृष्णम एकम सेना स्थित हो जाएगा। बोलते हैं कि अर्जुन केवल ये चीज़ समझने का प्रयास करो, ये सब केवल एक चीज़ ये जान लो, ये जो पूरा मटेरियल और स्पिरिचुअल जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जो भी ब्रह्मांड है, पूरा दुनिया जो है, ये मैं मेंटेन करता हूँ केवल मेरे एक छोटे से एनर्जी से। तो उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि भगवान कितने ग्रेट हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ इंडिया में लोगों को पता है कि गॉड इज ग्रेट, बट हाउ मच गॉड इज ग्रेट दे डोंट नो। और जब तक आपको अगर किसी से लव करना है तो आपको सबसे पहले तो उनके बारे में जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप प्रेम कर पाएंगे। स्टार्टिंग में इन्फेचुएशन होता है, फिर अट्रैक्शन होता है, फिर जाके वो क्या होता है, लव में कन्वर्ट होता है। तो लव जो है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में लव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके फीचर्स हैं ना। लव कैसा होता है, एवर इंक्रीजिंग होता है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप पैरामीटर में लगाओगे तो वो चीज़ बैठेगा ही नहीं, क्योंकि सब तो यहाँ सेल्फिश ही हैं, सबको अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा उतारना है सामने वाले को। हम चाहते हैं कि सामने वाला एग्जैक्ट हमारा रेप्लिका हो, है ना, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे को पूरा समझे 100%, सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो। तो भाई वो परमात्मा थोड़ी ना जो आपको समझ आए कोई तरीके से। एक्चुअली जो मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी एक लिविंग एंटिटी दूसरे लिविंग एंटिटी को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दे आर नॉट मीन फॉर दैट। तो ये चीज़ें हैं। तो भगवान जो है वो बहुत ग्रेट है, उसको हमको जानने का प्रयास करना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि तब हम एक्चुअल में सेंटर ले पाएंगे भगवान का। फिर बोलते हैं सही से अभय पद शीरे ते भरिया। भगवान मैं भी वो जो पद है, आपके जो चरण है, वो इतना ग्लोरियस है कि उसको मैं अपने सिर पे धारण करना चाहता हूँ। परम आनंदे नाची पद गुण गाई, और आपके लोटस पेट के ग्लोरीज को गा के मैं परम आनंदित महसूस कर रहा हूँ। फिर बोले संसार विपद होते अवश्य उद्धार। ये संसार बहुत मुश्किल है पार पाना। शंकराचार्य जी बोलते हैं पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया मुरारे पापी अपारे। बोलते हैं कि भगवान बार बार जन्म हो रहा है मेरा, है ना, बार बार मैं मर रहा हूँ, बार बार मैं माँ के गर्भ में जा रहा हूँ, और 9 महीने इतना इंटेंस पेन वहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे वीडियोस हैं आजकल, बहुत सारे मशीन्स आए हैं, वो अंदर रिकॉर्ड करते हैं, अंदर पेट के अंदर वो वीडियोस, तो बच्चे का क्या कंडीशन है आप देखेंगे, बहुत तड़पता है बच्चा, बहुत ज़्यादा तड़पते रहता है। तो आप देखो ना, जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या शौक है क्या रोते हुए पैदा होने, नहीं ना, लेकिन वो जब पैदा होता है तो बहुत रोता है, क्योंकि उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। जैसे आप पानी में डुबा के रखो किसी का सर, फिर एकदम जब लास्ट टाइम आए तो उसके बाद उसको निकालो, कैसा लगेगा, उसको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। तो लोगों को लगता है ये खुशी का समय है। हाँ, बच्चा रोता है तो पता ही नहीं होता है माँ बाप को कि करना क्या है, उसको दवाई खिला देते हैं, फिर कड़वा उसको अच्छा खाने का मन करता है तो कड़वा खिला देते हैं। एक्सपेक्टेशन से पूरा अपोजिट होता है, क्योंकि आप समझ नहीं सकते चीज़ें क्या चल रही है। देखो माता पिता को भी पता नहीं होता है कि अंदर में क्या चल रहा है। तो एक्चुअल में लोगों को सुख क्या होता है पता ही नहीं है। आप समझोगे तो क्या होता है, जैसे आप देखो ये एक लेवल है दुख का, यहाँ पे सुख है, और इसके ऊपर एक्चुअल में आनंद है। आनंद तो अलग ही चीज़ होता है। फिर भी मटेरियल वर्ल्ड में आपको एटलीस्ट सुख इमेजिन आप कर सकते, समझ सकते कि सुख क्या होता है। अभी क्या होता है, जब दुख नहीं होता है लोगों के जीवन में, तो ये तो हमेशा ग्रसित है दुख से। जब दुख नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कि हम सुखी हैं, बट एक्चुअल में सुखी नहीं है। अब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, वैसे ही अब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज डिस्ट्रेस।
तो जब दुख नहीं होता है उसको लोग सोचते हैं सुख है करके, बट वो सुख नहीं है एक्चुअल में, वो तो केवल अब्सेंस है। और वो जो व्यक्ति जितना एक्सपर्टली अपने दुख को, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होता है, उसको उतना एक्सपर्ट माना जाता है मटेरियल वर्ल्ड में, है कि नहीं? पहले क्या है, लोग बड़ा जिम्मेदारी लेते थे, अभी लोगों को लगता है कि केवल एक फैमिली पाल लो आप बहुत बड़े लोग होंगे, है ना, ऐसा होता है। लेकिन ये कोई ना वैदिक कल्चर है इसके लिए, आप 2-4 लोग को वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लोग कितना डिग्रेडेड कंडीशन है इसके लिए। तो जो डिवोटी जब वो डिवोशनल लाइफ में आ जाता है तब थोड़ा सा उसको आइडिया होता है कि ब्लिस क्या होता है, आनंद एक्चुअल में क्या होता है। जब भगवान का नाम बड़े प्यार से व्यक्ति लेता है, जब कीर्तन में नाचता है, जब शास्त्र अध्ययन करता है व्यक्ति, तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअल ब्लिस क्या है, आनंद क्या है, उसको एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि वो हार्ट को आपको सेटिस्फाई करेगा, है ना। अदरवाइज कोई भी मटेरियल जो चीज़ है वो आपके हैंकरिंग को और बढ़ाएगा, और एक मटेरियल लाइफ ऐसे ही है, आप कुछ भी करोगे तो आपका हैंकरिंग और बढ़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखो जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो डीमंस लोग भी तपस्वी होते हैं, है ना, बहुत तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु को देखो, आज न भूतो न भविष्य, उनके जैसा कोई तपस्वी हुआ नहीं, लेकिन तपस्या करके क्या क्या किए, राज करना चाहते थे, अखंड राज, भगवान की सत्ता को नहीं मानना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज को सुन ही नहीं रहे हैं उनका, तो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई पूरी दुनिया मुझे फॉलो कर रही है, सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा, यहाँ तक कि यमराज जी को भी जीत दिया था उन्होंने, यमराज जी के द्वारा मृत्यु नहीं आया उनको, भगवान को डायरेक्ट आना पड़ा उनके लिए, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन वो देखिए कि छोटा सा बालक है प्रहलाद, जिसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे, तो पूछ रहे हैं, शौक में पूछते हैं कि भाई कहाँ से आ रही तुम्हारे पास शक्ति। प्रहलाद महाराज बोलते हैं जहाँ से आपके पास आ रही है वहीं से मेरे पास भी आ रही है। तो वो जब देखी कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब उनको, तब भी वो देखो एक्चुअल में क्या है, हम भगवान का दर्शन भी कर लेंगे ना। आप देखो शिशुपाल हैं, पिक्चर्स में ऐसे कई सारे लोग हैं, शिशुपाल ने दर्शन किया, दुर्योधन दर्शन करते रहते थे भगवान का, लेकिन दर्शन करने से भी उनका हार्ट प्योरीफाई नहीं हुआ। तो आप भगवान को आइज से नहीं देख सकते हैं, आप भगवान को केवल ईयर से देख सकते हैं। आप जैसे धाम जाओगे, आपको दिखेगा कि सब कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, क्या है यहाँ पे, बेकार है, ये तो बाहर के जगह से भी बेकार है आपको लगेगा। तो आप उसके द्वारा ग्लोरीज जो है आप समझ नहीं सकते, शास्त्रों से आप ग्लोरीज सुन के समझ सकते हो। तो असुर लोग भी क्या है, तपस्या करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो अच्छा तपस्या नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जब प्रसन्न होकर हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, तो क्या हुआ, उससे कुछ अच्छा हुआ, उससे और समस्या बढ़ गई दुनिया में। लास्ट में ब्रह्मा जी जब भगवान आए नरसिंहदेव भगवान के रूप में, तो ब्रह्मा जी को डांटा भगवान ने, जब अनाप शनाप दे देते हो, ऐसा वरदान दे देते हो, फिर मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि सारे टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करके भगवान है ना। न दिन में न मरना है, न रात में बना, न अस्त्र से न शस्त्र से, न एनिमल से न ह्यूमन से, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे। अगर सब चीज़ को सोच समझ के भगवान बैठा के उनको मारे, गोद में मारे, न बाहर न अंदर, जस्ट दरवाजे पे मारे। तो ऐसा, तो देखो ब्रह्मा जी जब आशीर्वाद देते हैं तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि क्या है, प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। वैसे ही आप देखोगे शिव जी का एग्जाम्पल भी आता है, भस्मासुर थे, उनको आशीर्वाद दे दिया भगवान शिव ने कि आप जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो अभी क्या किए, उनको चाहिए थी पार्वती, इनको भस्मासुर को, तो वो दौड़े शिव जी के पीछे, बोले कि तुम्हारे सिर पे रख देता हूँ। तो ऐसा देखा गया है कि शिव जी से जब भी किसी को आशीर्वाद मिलता है तब भी उनका कुछ खास अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो असुर हैं ये लोग क्या तमोगुणी है, रजोगुणी है, तो ये लोग भगवान का शेल्टर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि भगवान तो शुद्ध सत्व में है ना। भगवान वही प्रकट होते हैं जहाँ पे प्योर गुडनेस है। इसीलिए हमारे हार्ट में जब तक कचरा भरा हुआ है तब तक क्या होगा, भगवान प्रकट नहीं होंगे। हमको क्या प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसको कंटमिनेशन को हटा के। लेकिन आप देखोगे कि प्रहलाद महाराज इवन मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, राज्य के लिए, उनको ऐसा क्षत्रिय थे ना, उनको हर्ट हो गया। तो वो सोचे कि मेरे पिताजी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी के पिता के पास जो राज्य नहीं है वो मैं हासिल करके दिखाऊंगा। उनके पिताजी कौन थे? उत्तानपाद राजा थे, उनके पिताजी मनु थे, मनु के पिताजी ब्रह्मा जी। तो बोले कि मैं ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त कर रहा हूँ मेरे को। तो हालांकि वो मटीरियल डिजायर के साथ गए थे भगवान का, लेकिन क्या किया, लास्ट में जब भगवान का दर्शन उनको मिला तो बोले कि भगवान मैं कहाँ ये
शीशे के टुकड़े के पीछे मैं पड़ा हुआ था पहले। स्वामी कृतार्थो अस्मिन् वरम नया से, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए भगवान, मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड होता हूँ। तो आप हम देखते हैं कि भगवान के पास अगर कोई किसी भी वजह से जाता है, आप हम सभी काम इच्छाएँ हैं आपके अंदर, सर्व काम हुआ, अच्छा कोई इच्छा नहीं है, सब डिज़ायर्स हैं आपको फुलफिल करने का, या अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदाहरण, मतलब कि या तो मोक्ष की कामना है आपके हार्ट में। तीव्र भक्ति योगे ना यजेता पुरुषम परम, अगर आप तीव्र भक्ति करके भगवान को सेटिस्फाई कर देते हो तो आपके सारे डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगे। एक्चुअल में जो डेमी गॉड्स भी आपको देते हैं कोई भी चीज़, वो भी भगवान की कृपा से ही देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, भगवान से ही सारे बेनिफिट्स आते हैं। क्यों, क्या है, ये पोस्ट हैं, जो डेमी गॉड्स हैं ये पोस्ट हैं, भगवान ओनर हैं, और ये सब पोस्ट एक धारण करके रखे हुए हैं, और वो केवल मटेरियल नेसेसिटीज़ को, हर सब किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और वो लोग क्या है डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना वर्क करते हैं, केवल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो दे आर ऑल्सो गॉड, माइन्यूट गॉड, वी आर ऑल्सो एक्चुअली गॉड, बट वेरी लिटिल माइन्यूट गॉड। हम भी ईश्वर हैं क्योंकि हम भी कंट्रोलर हैं, कुछ चीज़ों को हम भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए भगवान को बोला कि ईश्वर परम कृष्ण, वो परम ईश्वर है। तो ये चीज़ है ना। तो भगवान का अगर कोई भक्ति करता है तो उसके मटेरियल डिजायर्स भी फुलफिल हो जाते हैं, और साइमल्टेनियसली भगवान को प्योरीफाई भी कर देते हैं। ऐसा प्योरीफाई करते हैं कि दूसरी बार उनके अंदर कोई डिजायर ही नहीं आएगा, ये चीज़ है। तो बोल रहे हैं कि संसार विपद होते अवश्य उद्धार, कि ये जो संसार है भगवान मतलब ऐसा है, बहुत वास्ट है, और इसको क्या है ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्यस्तम परम पदम परम परम पदम परम पदम 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 यत विपदाम न देशा। इस दुनिया में पद पद पर संकट है, और इससे पार पाना लगभग इम्पॉसिबल है, खुद से तो हम बिल्कुल पार नहीं पा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भगवान के चरणों का शरण ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, ये काफ के फूट प्रिंट के समान हो जाता है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, वास्ट मटेरियल वर्ल्ड जो ओशन है, ये काफ के फूट प्रिंट के समान, बछड़े के पैर के जो खुर से जो निशान बन जाता है उसके समान हो जाता है। अब उसमें जो पानी है उसको पार करना मुश्किल है क्या, तो कोई ऐसे ही पार कर ले, बच्चा भी पार कर जाएगा। तो ये ऐसा हो जाता है भक्तों के लिए, बहुत आसानी से इसको ओवरकम कर जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड को। बट साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि जो मटेरियल लोग हैं, जिनको भगवान पे श्रद्धा नहीं है, जिनको, उनके लिए प्रभुपाद बहुत वर्ष कोट करते हैं, ये हमने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वयस्त भावत अविशुद्ध बुद्ध है आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा सदंती अधो अनादृत युष्मदंग्रह। बोलते हैं कि भगवान, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कमल नयन वाले भगवान, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लोटस फीट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उसका शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ये हमने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास, और अपने आप को क्या समझते हैं कि हम लिबरेटेड हैं, सेल्फ मेड लिबरेटेड लोग हैं लोग। तो बोलते हैं कि तो यस्त भावत अविशुद्ध बुद्ध है। ये ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि इनकी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं हुई है अभी तक, इनमें इतनी स्वीकृति, इतना पुण्य इनके पास नहीं आया है कि आपके शरण ग्रहण कर सके। तो इसीलिए क्या होता है, आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा, ये कितने भी ग्रेट क्यों न दिखे आपको, कितने भी बड़े पोजीशन में क्यों ना हो, एक दिन क्या होता है उनका पतन हो जाता है, और ये भगवान को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डिवोटीज हैं उनके लिए आप वो प्रिंट के समान हो जा रहे हैं, और साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि जो मटेरियल लोग हैं कितने भी ग्रेट पोजीशन पे क्यों ना है, लेकिन एक दिन क्या होगा, आप देखो ना बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, नेता होते हैं, कितने दिन तक आप याद कर पाओगे उनको, तुम ज़्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाओगे, भूल जाएंगे हम उनको। लेकिन भगवान को देखो, भगवान ने जो भगवत गीता दिया, जो विष्णु दिया है, और भगवान का जो फेम है वो आज तक इतना फेमस है कि एवरीवन इज ग्लोरीफाइंग हिम। तो ये चीज़ है। तो बोल रहे हैं कि कितना भी विपद क्यों ना हो संसार में, इससे अवश्य उद्धार हो जाएगा अगर आप भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आपके चरणों में शरण ग्रहण करेंगे। तो ये एक्चुअल में जो वैष्णव सॉन्ग्स है ना, इसमें पूरा एसेंस है, जो भी श्लोकस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, सारा एसेंस इसमें पड़ा हुआ है। एक श्लोका में हम डिस्कशन करने वाले थे, तो हम पढ़ लेते हैं। तो ये 10 चैप्टर है, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। इसमें
12 और 13 वर्स है। अर्जुन बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं अर्जुन। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहुष्ट्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अशिता देवलव्यास स्वयं चैव प्रदीक्षिणे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, देखो अर्जुन इसलिए भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बोल रहे हैं। ये पहला परम ब्रह्म, क्या परम ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं बोल क्योंकि उनके फ्रेंड है, तो फ्रेंड है तो चलो कुछ भी बोल दो, उनको थोड़ा समझता लगा दो, ऐसा नहीं। सब कुछ समझने के बाद अर्जुन के वर्ड, मतलब भगवान के मुंह से जो निकले भगवत गीता में, और अर्जुन ने जो भी एक्सेप्ट किया या अर्जुन ने फिर वाइस वर्सा उनको जो ग्लोरीफाई किया भगवान को, उसके ईच एंड एवरी वर्ड हाँ वो शास्त्रों से मिलते हैं। शास्त्रों में उसका क्या है, प्रॉपर एविडेंस दिया गया है। तो अर्जुन ये सब समझने के बाद बोल रहे हैं, शुरू में देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो सरेंडर नहीं ले थे, भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे थे। बट जब कार्पण्य दोषो श्लोक आता है, कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव की, तो कृपणता आगे उनके मन में धनुष छूट रहा था, उनको लगा कि सामने वाले तो मेरे सब रिलेटिव्स हैं, तो फिर मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। तो भगवान ने बताया कि ऑलरेडी मरे हुए हैं सब कोई, आपको केवल निमित्त मात्र बनना है और आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। अदरवाइज वो सब ऐसे ही मरने वाले, क्योंकि तो अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। भगवान का काम ही है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म का करना क्या है, रक्षा करना भगवान का काम है। तो हर बार वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए आते हैं भगवान, और उसके साथ में भगवान क्या है, सब प्रकार का पर्पस फुलफिल कर देते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, डीमंस को मारने के लिए भगवान को पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, वो तो वहीं से डिजायर करना है, वहाँ से उनको सब मर जाएंगे। भगवान देखिए कितने मर्सीफुल हैं कि क्योंकि भगवान के हाथ से मरेंगे जब असुर, तो क्या होगा, उनको परम गति की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं ताकि मेरे हाथ से मरेंगे। तो भगवान की ग्लोरी एक्चुअली अनलिमिटेड है, अनंत शेष नाम, अनंत मुँह से, अनंत काल से, हाँ अनंत ग्लोरिफिकेशन कर ही रहे हैं, अभी तक तो समाप्ति नहीं हो रहा है। भगवान को समझना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आप परम ब्रह्म है, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम धाम अल्टीमेट एबोर्ड, एंड पवित्रम प्योरेस्ट परमम भवान द एब्सोल्यूट ट्रूथ, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, यू आर द एटर्नल ट्रांसेंडेंटल एंड ओरिजिनल पर्सन, द अनबॉर्न द ग्रेटेस्ट। भगवान अजन्मे हैं, फिर भी यहाँ पे डिवोटीज को सेटिस्फाई करने के लिए जन्म लेते हैं। इसीलिए सामान्य जन्म नहीं है, जैसे हम जैसे पैदा होते हैं वैसा भगवान का प्राकट्य नहीं होता है। भगवान का जन्म कर्म जो है वो दिव्य है। एक्चुअल में दो बात बताते हैं भगवद गीता में कि सेल्फ रियलाइज सोल एक्चुअल में कौन है। तो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान को एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन है, इसके हार्ट में वो मान चुका है कि जो कृष्ण है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, एक्चुअली ही इज सेल्फ रियलाइज। हु कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन हार्ट? क्या चीज सेटिस्फाई कर सकता है ह्यूमन हार्ट? क्या लगता है आप लोगों को? The only one who can satisfy the human heart is one who has created it. तो बनाए वही तो सेटिस्फाई कर पाएगा ना, क्योंकि उनको ही मालूम हो सकते हैं। तो बोल रहे कि अनबॉर्न है और ग्रेटेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि केवल मैं नहीं मान रहा हूँ इस चीज को, तो क्या बोल रहे हैं, अहुष्टवाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। देवर्षि नारद हैं, अशित हैं ऋषि, देवल हैं, व्यास देव हैं, ये सब के सब जो है वो बोल रहे हैं भगवान की आप ये सब क्वालिटीज आप में हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ। और जो भी है वैदिक इंजेक्शन से मैच होता है ये चीज़ें। भगवान के जो भी अवतार हैं, भगवान के जो भी क्वालिटीज़ हैं, एक्चुअल में कौन भगवान है ना। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में भगवान कौन है। भगवान तो ऐसा पराशर मुनि जो हैं, वेद व्यास जी के जो फादर हैं, वो पराशर संहिता में ऐसा विष्णु पुराण में भी ये चीज़ बताया गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगणा। मतलब कि ये 6 क्वालिटीज़ हैं। तो अनलिमिटेड मात्रा में जिसके पास ये 6 क्वालिटीज़ हैं, एक्चुअली जितना क्वालिटीज़ है दुनिया में वो सब जिसके पास अनलिमिटेड मात्रा में है वही भगवान होंगे। अभी आप मैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहला क्या है, ऐश्वर्य, उनके पास ऑपुलेंस है, इज ऑल रिच। तो ऑल रिचेस है उनके पास, ऑल वेल्थ है। हम देख सकते हैं कि 16,108 भाई थे भगवान के, उनके लिए क्या हुआ, 16,108 उन्होंने महल बनाए और उसमें भगवान पर्सनली रहते थे सबके साथ।
तो आप देख सकते हैं कि कितने ऑपोनेंट है भगवान, है ना। वैकुंठ जो है बोला गया कि चिंतामणि जो है भगवान का गोलोक वृंदावन में कण कण चिंतामणि से बना हुआ है, वो चीज़ पाया ही नहीं जाता इधर मटेरियल वर्ल्ड में। और लक्ष्मी सहस्र सदस्य संभ्रम सेव्य माना, हजारों हजारों लक्ष्मी के हाथ जोड़ के खड़ी है, भगवान सेवा ले लीजिए करके। तो सेवा है ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी माता खुद ही महालक्ष्मी सेवा कर देती है, जबरदस्ती उधर झाड़ू लगाती है भगवान को खुश करने के लिए, सेवा है ही नहीं उधर कुछ। तो इतना ऑपुलेंस है भगवान का, ऑल रिचेस, ही हैज ऑल रिचेस, ऐश्वर्य। फिर बोलते वीर्यस्य, भगवान जो है वो पावरफुल है, स्ट्रेंथ जो है वो अनलिमिटेड है भगवान का। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े असुर थे, डेली गॉड्स जो थे, जिनको नहीं मार पाते थे, उनको भगवान ऐसे मार देते थे पूरा, बगासुर ये सब जितने भी थे, पुतना को भी मारे भगवान। हाँ, तो ये चीज़ है। वीर्यस्य मतलब कि स्ट्रेंथ है, जितने बड़े बड़े, आप देखो भगवान बोले थे कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, तो अर्जुन ने फिर भी सुना भगवान को, और देखो कुछ किए बिना पूरा नारायणी सेना था सामने में, फिर भी क्योंकि भगवान इधर थे इसीलिए क्या हुआ, विजय इधर हो गया लोगों का, है ना। एक मुकुंद माला स्तोत्र में एक श्लोक आता है, पृथ्वीरेणुरणुपयांसि कणिका फल्गुस्फुलिंगो लघुष तेजो निश्वसनं मरुत्तनुतरं क्षिद्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामहा प्रभृतया कीटा समस्तासुरा पृष्ठे यत्र सतारको विजयते श्रीपादधूलिकणः। बोलते हैं जो पृथ्वी है, ये जो भगवान है, इनका अगर कोई लोटस फीट को शरण ग्रहण कर लेता है और उनका दर्शन पा जाता है, तो उनके कृपा के कण मात्र से वो पूरे दुनिया को विजय प्राप्त कर लेता है। तो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या क्या चीज़ को कैसे विजय प्राप्त करता है। बोलते हैं पृथ्वी रेणु पयांसी कणिका, जो पृथ्वी है वो धूल के कण के समान बन जाती है उनके लिए। फिर बोलते हैं पृथ्वी रेणु पयांसी कणिका फल्गुस स्फुलिंगो लघुस, जो ओशन है, जो वाटर है, वो एक बूंद के समान बन जाता है। और जो अग्निदेव है, जो फायर एलिमेंट है, वो जस्ट एज अ तेज, एक स्पार्क के जैसे बन जाते हैं। और छिद्रम सुसूक्ष्म नभा, जो नभ है आकाश है, तो इधर का इतना जो एरिया है वो जस्ट एज अ होल बन जाता है, एक होल के समान। बोलते क्षुद्र रुद्र पितामह, जो रुद्र है और जो ब्रह्मा जी हैं पितामह, वो क्षुद्र हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और बोलते हैं फिर कीटा समस्तासुरा, जो देवी देवता गण है वो जस्ट कीड़े मकोड़े के समान हो जाते हैं। किसके लिए? दृष्टे यत्र स तारको विजयते, जब कोई भगवान का आशीर्वाद किसी को प्राप्त हो जाता है तो पूरी दुनिया को विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये ऑपोनेंस है भगवान का। तो वीर्यस्य है, फिर यश है, फेम। हम देखते हैं कि कितना फेमस है भगवान। भगवान चोरी भी करते हैं तो टेम्पल खड़ा हो जाता है भगवान, है ना। तो इतने ग्लोरियस है भगवान। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है श्रिय, ब्यूटी। ब्यूटी है, देखो भगवान जब थे तो जो गोपियाँ थी, सब के सब गोपियाँ, दुनिया में जितने भी फीमेल थे उस समय में, ऐसा बताया गया है कि कोई अपने पति के साथ बेड में लेटी हुई रहती थी, कोई बच्चे को दूध पिलाते रहती थी, कोई और कुछ सेवा करते रहती थी घर का, सब छोड़ छाड़ के भागते थे। उसी अवस्था में भगवान के पास जब भगवान बांसुरी बजाते थे, तो इतना अट्रैक्शन था भगवान का। तो देख सकते हैं कि कितना ब्यूटी भगवान का, जो चार माधुरी है स्पेशल, तो देवी गॉड्स तो छोड़ो, एक्चुअली विष्णु भगवान के पास भी नहीं है ना। तो चार माधुरी बताया गया है, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। तो भगवान का जो रूप है वो इतना अच्छा रूप है। जो सुखदेव गोस्वामी थे, जब वो गर्भ से बाहर आए तो माया में पड़ जाऊंगा करके तुरंत जंगल भाग गए। तो वो ब्रह्म उपासक थे, तब भगवान के भक्त नहीं बने थे। तो व्यासदेव जी ने बोला कि ये 2 श्लोक जो है आप जाके बुल बनाओ जंगल में, अपने डिसाइपल्स को बोला। तो बोले कि वो जैसे सुनेंगे वो अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। तो ये 2 श्लोका था, उसमें एक भगवान की ब्यूटी के ऊपर था, दूसरा भगवान के दया के ऊपर था। तो ब्यूटी का था बरहा पीड़म नटवर बपू, भगवान के मोर पंख धारण करते हैं भगवान, और जो उनका बॉडी है वो त्रिभंग ललित रूप है, मतलब सीधा नहीं खड़े रहते हैं भगवान, हाँ टेढ़े खड़े रहते हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। तो बरहा पीड़म नटवर बपू, ऐसे लगता है कि भगवान डांस कर रहे हैं, खड़े भी होते हैं तो लगता है कि डांस कर रहे हैं। नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, मतलब कि फूल जो है नीले कलर का भगवान अपने कान में धारण किए हुए रहते हैं जब जंगल जाते हैं।
कर्णयो कटिकारम बिभ्रद वाशः, जो भगवान का कलर है वो श्याम कलर है, जैसे अभी जस्ट पानी गिरने वाला है वैसा जो बादल का कलर होता है। और कनक कपिशम, जो धोती है भगवान का वो पीताम्बर धारण करते हैं। कनक कपिशम वैजयंती च माला, वैजयंती माला होता है जिसमें कुछ 7 फ्लावर्स होते हैं, तो 7 फ्लावर के कॉम्बिनेशन से पैर तक आते हुए जो गार्लैंड होते हैं उसको वैजयंती माला बोला जाता है। तो वैजयंती च मालम रंध्राण मेणुर अधर शुभया, जब भगवान बांसुरी को अपने होंठ से लगाते हैं तो जो उनके होंठ का मीठापन है वो जब बांसुरी में प्रवेश करके जब वो साउंड के रूप में जाता है तो वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविशाद गीत कीर्ति, इस तरीके को याद कर करके मेडिटेट करते हैं जो वहाँ की गोप और गोपियाँ होती हैं। तो ये श्लोक सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो बोलते हैं कि यार इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, तो बोलते हैं कि चाहते और इनके बारे में जानना चाहिए। फिर दूसरा वर्ष सुनते हैं अहोपतियम स्तन कालकूटम, बकासुर की जो बहन थी बकी पूतना, वो अपने स्तन में कालकूट जहर को डाल के मारने के पर्पज से आई थी भगवान को। अहोपतियम स्तन कालकूटम जिघाम से अपायाद अपि असाध्वी, वो कोई अच्छी स्त्री नहीं थी, असाध्वी थी एक नंबर की, और उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मारा था, घातिनी थी, बाल घातिनी थी। तो लेभी गतिम धात्री उचितम कर्तव्यम, ऐसी स्थिति में रहने वाली स्त्री जिसमें कोई गुण मात्र एक भी चीज नहीं था, लेकिन मात्र एक चीज उसने अच्छा कर दिया था, क्या कि वो सोची कि मैं भगवान को एज अ मदर दूध पिला के मारूंगी लेकिन दूध पिलाते हुए। तो भगवान ने एक्सेप्ट क्या किया कि ये मेरे को दूध पिलाने का इसके मन में विचार आया, इसका भाव क्या था, मदरली भाव। तो इसीलिए भगवान ने लेभी गतिम धात्री उचितम तत्वन्यम, सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो पोजीशन जो है यशोदा माता को भगवान ने दे दिया अपने धाम में। कमवा दयालु शरणम रजेमा, हु इज वर्थ टेकिंग शेल्टर ऑफ अदर देन कृष्ण। तो इतने दयालु हैं भगवान कि केवल भक्तों का नहीं, अब भक्तों का भी उद्धार के बारे में सोचते हैं, जैसे खुद से बताया मैंने, खुद आए ताकि वो मार के लोगों का उद्धार कर सकें। तो ऐसा है, ये क्वालिटी है। और नेक्स्ट है ज्ञान, ऑल नॉलेज है भगवान के पास, विजडम है। अब देखो भगवत गीता है, भगवत गीता अभी तक लोग पढ़ते हैं, अभी तक का सबसे ज़्यादा कमेंट्री 500 से ज़्यादा कमेंट्रीज लिखी जा चुकी है भगवत गीता पे। हर कोई भगवत गीता पे ही लिखना चाहता है तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु, तो ज्ञान को भगवान ने दिया है। भगवान ने जस्ट एज अ सॉन्ग अर्जुन को सुनाया था और वो एक गीत इतना फेमस हो गया, अर्जुन ने जिसको 45 मिनट में समझा, अभी हम उसको कई जीवन में नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नॉलेज है। और लास्ट है वैराग्य, रिनंशिएशन। तो वैराग्य का इतना एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं भगवान का ऑपोलेंस देखो, पूरा सृष्टि भगवान ने बना दिया और रत्ती भर अटैचमेंट नहीं भगवान को दुनिया से। और उतने बड़े पोजीशन में होते हुए भी भगवान क्या करते हैं, सुदामा जी जब जाते हैं तो आंसू से उनका पैर धोते हैं। हाँ, रथ हाँकते हैं, रथ हाँकने में क्या है, टाइम नहीं रहता योद्धा के पास, तो क्या करता है पैर से ऐसे ऐसे पैर से वो उसको वो करते हैं, थोड़ा हाँ इशारा करते हैं कि आप इधर लेके चलो, इधर लेके चलो, वो पोजीशन भगवान ले लेते हैं, है ना। तो भगवान कितने रिनंशिएशन है उनको, हम अगर यहाँ पे हम झाड़ू भी लगा देंगे, थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे, अभी कोई गंदा कर देगा तो क्या होगा, तकलीफ हो जाएगा हमको कि अरे थोड़ा मेहनत किया। भगवान ने पूरा सृष्टि बनाया है, फिर भी उनको थोड़ा भी अटैचमेंट नहीं है, न भी द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान न किसी से द्वेष करते हैं न किसी से प्रिय हैं। लेकिन एक सिंपल सा चीज़ है भाई कि आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर काम कर रहे हो, आप अगर थोड़ा ज़्यादा केयर करोगे बॉस का, तो खाना पीने का लाए आप थोड़ा सा पूछ दिए, कभी हाल चाल पूछ लिए, तो क्या होगा, आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो वो स्पेशल फेवर तो करेगा ही आप पे। तो ऐसे ही है, भगवान किसी से द्वेष और किसी से प्रिय नहीं है, लेकिन जब डिवोटीज जो है वो भाव से भगवान का जब पूजा करते हैं तो भगवान स्पेशल फेवर दिखाते हैं, वो तो पर्सनल एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप क्योंकि बिल्ड हो जाता है ना। टाइम हो गया है, एक लास्ट वर्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो गजेंद्र जो थे जब वो प्रॉब्लम में थे, 10,000 साल तक उनका युद्ध चल रहा था। किनसे? एक वो थे, संस्कृत में ग्राहक होते हैं, मतलब वो मगरमच्छ से 50 साल तक युद्ध चल रहा था उनका, और वो यहाँ की बात नहीं है, हेवनली प्लैनेट्स की बात है। तो इतने समय तक वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, और उसके बाद श्राप की वजह से वो जो मगरमच्छ थे वो भी गंधर्व थे और ये इंद्रद्युम्न महाराज थे। तो जब ये सब प्रॉब्लम चल रहे थे तो एक प्रेयर किया गजेंद्र ने, तो बहुत फेमस प्रेयर है,
माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय पुरी करुणाय नमो अलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। ये पूरा सरेंडरनेस का श्लोक है। तो इसमें बताते हैं माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, बोलते हैं कि भगवान मैं आपका शेल्टर ले रहा हूँ, माद्रिक प्रपन्न, क्योंकि मैं पशुपाश में फंसा हुआ हूँ, है ना, पास में फंसे हुए हैं वो, जैसे राम लक्ष्मण को पशुपाश में वो कर दिए थे, है। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे जो गजेंद्र थे वो पशुपाश में फंसे हुए, वैसी हम भी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो मनुष्य जैसा नहीं है। तो हम भी क्या है, पास में फंसे हुए हैं, पशु के तुल्य हैं और मटीरियल रूप से फंसे हुए हैं, फ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, इसीलिए भगवान क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ आपका शेल्टर रह लो। क्यों, पर्पस क्या है, विमोक्षणाय, मुक्त होने के लिए। अब नीचे तीन चार वो क्वालिटीज बताते हैं कि कौन एक्चुअल में वर्दी है शेल्टर लेने के लिए। तो बोलते हैं मुक्ताय, अभी आप बंधे हुए हो अगर रोप से, तो आपको जो रोप से ऑलरेडी बंधा वो कैसे निकालेगा, जो खुला है वही तो निकाल पाएगा ना आपको। तो बोलते हैं भगवान क्योंकि आप मुक्त हैं, फ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से आप परे हैं, इसीलिए आप मेरे को निकाल सकते हैं। फिर बोलते हैं मुक्त होना ही क्या काफ़ी है क्या, अगर कोई बंधन में नहीं है, मुक्त है, तो क्या आपको निकाल देगा, नहीं। और क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, उनके अंदर दया होनी चाहिए आपको निकालने की। तो बोलते हैं मुक्ताय भूरी करुणाएं, उनके अंदर करुणा होनी चाहिए। फिर अगर मान लीजिए उसके पास करुणा भी है, अगर वो मुक्त भी है, लेकिन इच्छा नहीं है आपको निकालने की, फिर क्या करोगे। तो बोलते हैं नमो अलयाय, भगवान आप प्रोएक्टिव हैं, हाँ आप इनर्ट नहीं हैं। डिवोटीज जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप पर्सनली विटनेस हैं, उनके हार्ट में हैं आप परमात्मा के रूप में। तो बोलते हैं मुक्ताय भूरी करुणाय नमो अलयाय, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ मालूम नहीं है, हाँ वेल प्लान्ड वे में भगवान काम करते हैं। और उनको, आपको तो इस बर्थ का ही मालूम है 30-40 साल का, भगवान को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इवन आप क्या सोचते हैं, क्या आपके मन में है, क्या आप करने वाले, सब कुछ भगवान को मालूम है। तो बोलते हैं नमो अलयाय। फिर बोलते हैं मुक्ताय भूरी करुणाय नमो अलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता। ये 3 क्वालिटीज हैं, मुक्त है, करुणा है, उनकी इच्छा है आपको निकालने की, है ना। फिर आप सोच सकते हैं लेकिन भगवान को तो मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं है ना, क्योंकि भगवान बहुत दूर रहते हैं मेरे से। तो भगवान बोलते हैं स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता, भगवान आप अपने खुद, आपको आने की जरूरत नहीं है, स्व अंश के रूप में आप हर व्यक्ति के हृदय में विटनेस करते हैं हर चीज़ को। इसीलिए आपको सब कुछ मालूम है मेरे लाइफ में जो चल रहा है। ऐसे वेल विशर है भगवान कि आपकी माँ भी जैसा प्यार नहीं कर सकती आपको, उतना प्यार भगवान करते हैं। आपके हर छोटी चीज़ों को, गलतियों को इतने जन्मों का देखते हैं, सारे मिस्टेक को माफ़ करके भी भगवान आपके बारे में अच्छा सोचते हैं हमेशा। इवन हम कुत्ता बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं, हाँ हम टॉयलेट खाते हैं सुअर बन के, उसमें भी भगवान हमारे हार्ट में रहते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में वेल विशर हैं हमारे। हाँ तो बोलते स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता, इसीलिए भगवान क्योंकि आप मुक्त हैं, आपके अंदर करुणा है, आप प्रोएक्टिव हैं, आप हमारे सारे प्रॉब्लम्स को जानते हैं और आप हमारे हार्ट में रहते हैं, तो आपको सब कुछ मालूम है हमारे बारे में। इसीलिए भगवान क्योंकि इतने सारे क्वालिटीज हैं आपके अंदर, प्रत्यक्ष दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। भगवान ऐसे अनलिमिटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज वाले भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इस तरीके से गजेंद्र ने शेल्टर दिया भगवान का। तो अब हम आज ट्राई किए कि थोड़ा सा समझ सके कि भगवान क्यों है वर्दी शेल्टर लेने के लिए, क्योंकि भगवान जैसे और दूसरे कोई नहीं, वन विदाउट सेकेंड है भगवान। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग तो कर सकते हैं। तो भी आपने लेक्चर में बताया कि भगवान को समझना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम शास्त्रों को देखें तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान को समझना बहुत सरल है। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई, शबरी, द्रौपदी या ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को देखें तो ये बहुत सरल हृदय से भगवान का नाम लेके भगवान को पा लिया। तो मतलब मैंने ऐसा कई एक्सपीरियंस किया कि कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो फिलॉसफी नहीं जानते, फिर भी भगवान को भाव से पा सकते हैं। तो क्या ये ऐसा है, मतलब भगवान को पा सकते हैं ऐसे? तो पर 2 जगह में कोट करते हैं कि भक्ति इज वेरी सिंपल। तो लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि भक्ति ईजी है,
इजी नहीं है भक्ति। इजी है उनके लिए है जो सिंपल हार्ट के हैं, बट अगर आप कॉम्प्लिकेटेड रहोगे तो आप कैसे कर, है ना। एक गीता पांडा का लीला आता है, चैतन्य महाप्रभु के टाइम में एक अनपढ़ थे, कुछ भी उनको नहीं आता था, नॉलेज नहीं था, तो वो भगवत गीता को ऐसे देख के, वो जो इमेज है ना इसने का, इसको देख के वो रो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, तो वो बोले कि मुझे तो आता नहीं, मेरे गुरु ने बोला मुझे गीता पढ़ने के लिए, मुझे तो आता नहीं है पढ़ने के लिए। तो अभी ये फोटो को देख के भगवान सोचते रहते हैं, बार बार ये कॉन्टम्पलेट करते रहते हैं कि भगवान इतने ग्रेट हैं, उसके बाद भी भगवान ने एक्सेप्ट किया ये रथ चलाने के लिए, उनका सारथी बनने के लिए। तो इस चीज़ को सोच सोच के ग्रेटनेस को भगवान का वो रो रहे थे। तो एक्चुअल में भगवान भक्ति करना जो है ना वो सबसे ईजी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वभाव में है ना, सेवा करना, प्रेम करना, ये हमारा स्वभाव है। हाँ, भगवान से नहीं करेंगे तो किसी न किसी से करेंगे, तो ये नेचुरल है और ऑलरेडी हमारे हार्ट में डोरमेंट लव है भगवान के लिए, तो हम इजीली उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे गांव में हैंड पंप होता है, तो क्या होता है, कभी कभी पानी नहीं आता, रुक जाता है, तो पानी अंदर चला जाता है, तो क्या करना पड़ता है, ऊपर से थोड़ा पानी डालना पड़ता है उसमें। वैसे ही पानी है उसमें, हमारे हार्ट में भगवान के लिए प्रेम है, लेकिन ऊपर से अभी क्या है, भूल गए हैं हम ना, तो क्या कंटामिनेशन होगी, कवरिंग आ गया है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जब आप वो करेंगे, थोड़ा सा बाहर से डालेंगे भक्ति, चेतो दर्पण मार्जन जब करेंगे, तब क्या होगा, आप रियल आइडेंटिटी को अपने देख पाएंगे। तो इजी है, लेकिन सिंपल लोगों के लिए सिंपल है भक्ति। तो अगर आप इसीलिए बोला जाता है सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म, वैष्णव का फॉरमोस्ट क्वालिटी है सिंपल होना। तो ट्राई करना चाहिए हमको कि सिंपल, हर सिंपल खान पान में सिंपल, पहनावे ओढ़ावे में सिंपल। लेकिन क्या है, अभी का जो मॉडर्न समय है वो कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे चीज़ों को, तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा एसोसिएशन करेंगे डिवोटीज का, तो क्या होगा, सिंप्लिसिटी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? हरे कृष्ण, धन्यवाद, आप लोग इतना ध्यान से सुने। हरे कृष्ण।